अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय पहुंचे आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहां पिछले कई दिनों से विधि के छात्र फेल होने के कारण सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इतना ही नहीं, धर्म समाज कॉलेज के छात्र पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, जबकि वाइस चांसलर के विरोध के दौरान डीएस कॉलेज के प्रोफेसर के साथ छात्रों की जमकर तू-तू मैं हुई। जबकि यहां हालात ऐसे आ गए कि मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा। खास बात यह है कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी वाइस चांसलर को डिगा नहीं सका और छात्रों की बात मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक धर्म समाज महाविद्यालय के बीए एलएलबी और एलएलबी अंतिम वर्ष के लगभग 97% छात्र इस बार फेल हो गए हैं, जबकि ये छात्र रिजल्ट निकलने के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उनकी कॉपियों को दोबारा चेक कराया जाए और परीक्षा ओएमआर शीट से न होकर लिखित परीक्षा कराई जाए। बताया जाता है कि ये छात्र धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन पिछले 22 दिनों से कॉलेज प्रशासन और आगरा यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों को कोई भी राहत नहीं दे सके। वहीं आज जब आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक मित्तल कॉलेज में एपीजे कलाम की मूर्ति का अनावरण करने आए तो धरनारत छात्रों ने वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका जमकर विरोध भी किया। इस दौरान कॉलेज के प्रॉक्टर मुकेश कुमार और प्राचार्य सहित कई प्रोफेसरों ने छात्रों के साथ जमकर बहस भी की। इस दौरान छात्र नेता अमित गोस्वामी ने अपनी शर्ट उतार दी। तब यहां छात्रों के हंगामे को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को भी कॉलेज कैंपस में बुला लिया। खास बात यह है कि छात्रों की वाइस चांसलर अशोक मित्तल के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन वाइस चांसलर ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और गाड़ी में बैठकर चले गए। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि इसमें आधे से ज्यादा छात्र पढ़ने वाले नहीं हैं और उनका उद्देश्य केवल पास होना है। वीसी के अनुसार उन्होंने इस विषय पर विचार कर लिया है और जिस पैटर्न पर मुख्य परीक्षा होती है उसी पैटर्न पर आगे भी परीक्षा कराई जाएगी, इसलिए वह किसी भी काम को करने में असमर्थ हैं। जबकि छात्रों को चॉइस दे दी है, इसलिए जब मेन परीक्षा हुई थी तब 70 में से 70 सवाल करने थे, अब 100 में से केवल 60 सवाल करने हैं, जिसमें अगर आधा भी छात्र पढ़ लेंगे तो वह पास हो जाएंगे। साहब सहमत नहीं है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है। वहाँ पर कानूनी उसमें वो है अड़चन है, क्योंकि जिसमें वो प्रक्रिया हो गई है उसका दोबारा उसमें आप लोग छात्रों से बोला कि अगर बात नहीं मानी तो जेल भेजेंगे। आप क्या कार्रवाई करेंगे छात्रों के? अगर कोई अराजकता पैदा करते हैं तो मैं जेल गाय को भेजूंगा। मैं पुलिस को कहूँगा कि वो आवश्यक कार्रवाई करें। और क्या है, आप छात्रों ने अग्निलग्न होकर भी परेशान किया है, अग्निलग्न होकर भी। मैं क्या कहूँगा इसमें, मुझे क्या कहना? आपको ही कहना था, क्योंकि प्राचार्य है, आपका दायित्व है छात्रों को ऊपर, छात्रों का भविष्य, छात्र कह रहे हैं छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप छात्रों के साथ साथ हमसे भी ऐसे बात कर रहे हैं, तो आप क्या दायित्व समझते हैं? मेरा पूरा दायित्व है, मैं अपनी जो भी बात होगी वही बात पूछी जा रही है। सर, अग्निलग्न होकर आपका परीक्षण किया छात्रों ने, तो आपको क्या, आपने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उनको दे दिया गया है कि जो भी उनकी जो है वो है कापियां हैं वो दोबारा सर, जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, क्या कोई कार्रवाई किया जाएगा स्कूल प्रशासन की? यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना था कि लापरवाही के चलते 97% छात्रों को फेल कर दिया है, जबकि 22 दिन से छात्र आंदोलनरत हैं। और आज आगरा यूनिवर्सिटी के वीसी यहाँ पर आए तो छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन की तानाशाही के चलते छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ छात्रों की बात मानने से इनकार कर दिया गया, लेकिन अब आगे भी वह अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे। छात्रों का कहना है कि उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है और डीएस कॉलेज के प्राचार्य और प्रॉक्टर द्वारा कॉलेज में पुलिस को बुलाकर उन्हें जेल भिजवाने की धमकी दे दी गई। इस दौरान यहां कॉलेज के प्रिंसिपल हेम प्रकाश का कहना है कि उनकी वही पुरानी मांग है कि उनकी लिखित परीक्षा कराई जाए, जिसके लिए वीसी साहब सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, कानूनी रूप से कोई अड़चन है और अगर कोई अराजकता पैदा करेगा तो पुलिस की मदद भी ली जाएगी। शर्मा जी को एलएलबी अंतिम वर्ष, बीएलएलबी अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम आया। आगरा विश्वविद्यालय की हिटलरशाही लापरवाही के चलते 97% छात्रों को फेल कर दिया गया। पिछले 22 दिन से छात्र लगातार आंदोलित है
आगरा विश्वविद्यालय का कैंपस हो, डीएस कॉलेज कैंपस हो, आज आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अलीगढ़ के डीएस कॉलेज कैंपस में पहुंचे। छात्रों ने बहुत लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को उन तक रखने का प्रयास किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन की इटरसाही के चलते छात्रों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। आगरा विश्वविद्यालय के वीसी ने छात्रों की आवाज़ को निश्चित रूप से मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। अभी वर्तमान में कार्यक्रम के समक्ष हम लोग यहाँ खड़े हैं। निश्चित रूप से अपनी जो जायज मांग लोकतांत्रिक तरीके से हम वीसी के समक्ष रखेंगे। निश्चित रूप से कोरोना के कोरोना जैसी महादौरी में जो भविष्य बर्बाद विश्वविद्यालय के वीसी द्वारा किया जा रहा है, किसी को भी अधिकार आगरा विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति या प्राचार्य को नहीं देगा कि उसको उनके छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ करने के लिए प्रेरित करने का काम हो सके। इस तरीके का प्रदर्शन किया है आज हम लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है वाइस चांसलर महोदय के सामने, लोकतांत्रिक तरीके से नारेबाजी की है, केवल एक विश्वास को लेकर के कि नींद में सोए हुए आगरा विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर अशोक मित्तल नींद से जागकर छात्रों के भविष्य की ओर देखने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से वो छात्र तैसी होंगे। अन्यथा की स्थिति में हम किसी भी कीमत पर कार्यक्रम को संपूर्ण नहीं होने देंगे। जैसे प्राचार्य और प्रोक्टर द्वारा आपको जेल भिजवाने की बात कही, प्राचार्य और डीएस कॉलेज के प्राचार्य और प्रोक्टर द्वारा कॉलेज कैंपस में पुलिस को बुला करके छात्रों को जेल भिजवाने की बात उनसे कही गई, उनको धमकी दी गई, लेकिन किसी भी कीमत पर लोकतंत्र भी जिंदा है, संविधान भी जिंदा है। निश्चित रूप से समस्या जो जायज समस्या है उसके समाधान को लेकर के हम लोग आए हैं। किसी भी कीमत पर वीसी के द्वारा भविष्य खिलवाड़ करने की अनुमति हम लोग नहीं देंगे। छात्रों को भी बाहर निकालने की कोशिश की गई पूरी तरह कॉलेज कैंपस में कॉलेज प्रशासन द्वारा चीफ डॉक्टर के द्वारा कॉलेज कैंपस को अपना निजी कैंपस मानते हुए कॉलेज कैंपस से छात्रों को बाहर निकालने की धमकी दी गई। लेकिन छात्र अभी इतना कमजोर नहीं है, गांधी जी को मानता है तो भगत सिंह को भी भूला नहीं है। तो क्या वीसी ने आपकी बात को सुना? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, वीसी ने कोई बात को नहीं सुना। अभी इस निश्चित में मध्यस्थता पुलिस प्रशासन के भी लोग यहाँ कर रहे हैं और डीएस कॉलेज के प्रोक्टर बोर्ड के भी लोग यहाँ कर रहे हैं, प्राचार्य भी कर रहे हैं। उसी आश्वासन में हम लोग यहाँ खड़े हैं। यदि बात का कोई सफल निकलती है तो ठीक है, नहीं होती तो अग्रिम आंदोलन हम तैयार हैं। पत्थर दिल तुझको कह कर के मैं पत्थर को शर्माऊंगा और पत्थर से सब कुछ कह दूंगा पर तुझसे कह ना पाऊंगा। जी हां दोस्तों, ये कहानी आज वीसी साहब और छात्रों के बीच में पेश आ रही है। जबकि यहां 22 दिनों से प्रदर्शन करते करते छात्र थक चुके हैं, लेकिन यहां वीसी साहब हैं जो आज भी पत्थर बने हुए हैं। लेकिन अब आगे इस लड़ाई का निर्णायक अंत क्या होगा, इसका अभी आकलन नहीं किया जा सकता। इधर इस खबर की कवरेज के लिए वसीम अहमद के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।